आज हम चैप्टर 7 शुरू कर रहे हैं भगवत गीता का। ध्यान योग के समाप्त हुआ था कल। जिन्होंने नहीं सुना है वो यूट्यूब पे सुन सकते हैं। और आई एम श्योर आप सभी लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे यहाँ पे देखने की। आज कृष्ण जी कह रहे हैं, बता रहे हैं, जिस चीज को जानने के बाद कुछ भी जानने के लिए बचता नहीं है, वो चैप्टर 7 के पहले श्लोक में बोला गया है। पहले ही श्लोक में वो कह रहे हैं कि ये चीज जो मैं बताना चाहता हूँ, इसको जानने के बाद आगे कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। और इसी की हम बात करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ इंफॉर्मेशन की तरह नहीं है। अब बाकी आपका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, इंफॉर्मेशन से ट्रांसफॉर्मेशन। अभी तक 6 अध्याय जो हमने देखे उसमें हमें ज्ञान दिया उन्होंने। आज जो अध्याय शुरू कर रहे हैं, ज्ञान से ज्ञान विज्ञान योग इसका नाम है। प्रैक्टिकल, डे टू डे कैसे चलना है, क्या करना है, तो वो आज बता रहे हैं। और कैसे इसमें इसका फर्क पता चलेगा आपको, वो भी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं बताना चाहूंगी कि आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत ब्लेसिंग्स, माँ की ब्लेसिंग्स। और आज ब्रह्मचारिणी है जी का दिन है। ये मैं इसलिए बताती हूँ क्योंकि आप लोगों को हर फेस्टिवल, रिलीजन की चीजें स्पिरिचुअलिटी से पता हो कि उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। ब्रह्मचारिणी देवी जो है वो हमारे चक्र, दूसरे चक्र को सिंबलाइज करती हैं, जो कि शक्ति आज आपके पहले रूट चक्र से ऊपर आ रही है। ऊपर की तरफ शक्ति को हम लेकर जा रहे हैं, ये इसका अर्थ है। जैसे मैंने आपको कल बताया था, शिव यहाँ है जहां ओम दिख रहा है आपको। आप सबके भी सहस्त्र चक्र के ऊपर यहाँ शिव है। और ये आपकी शक्ति है जिसको हम ऊपर खींच रहे हैं। तो शिव और शक्ति का जो मिलन है वो हम करते हैं, और ये चीज ही आपको पूरे जन्म में लगा के करनी है, और कुछ भी नहीं करना है। तो आज जो ब्रह्मचारिणी जी का दिन है, सब कुछ सिर्फ ऊर्जा से जानिए, एनर्जी से जानिए। क्योंकि जो ये चक्र है वो एनर्जी बॉडी में होते हैं। और इससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि कितने 5 तरह के जो हमारी बॉडीज होती हैं वो पता होना चाहिए आपको। लोग जो है वो चक्र पे ही अटक जाते हैं। जो ये चक्र है ना, नाभि से नीचे सेक्रल चक्र कहते हैं इसे, स्वादिष्ठान। इसमें स्वाद पे इंसान जिसका चक्र ये बैलेंस नहीं है, वो ज्यादा स्वाद में रहता है, टेस्ट और लस्ट में। ये दो चीजों में उसका ज्यादा अट्रैक्शन होता है। तो इस चक्र में डिवोशंस भी स्टार्ट की जा सकती है। यही चक्र अगर इम्बैलेंस्ड है तो इस तरफ भटकता है, और अगर बैलेंस्ड है तो स्पिरिचुअलिटी की ओर जाता है। यही से ही शुरुआत, क्योंकि इससे ऊपर ही तो जा रहे हैं हम, तो ये बेस बन जाते हैं। तो यहाँ से ही सेल्फ रिस्ट्रेंट, कंट्रोल जो हम सीखते हैं, जो नॉर्मल डे टू डे आप सक्सेसफुल लोग देखेंगे वो भी यहीं से ही करते हैं। माइंड को कंट्रोल कर लेना, बॉडी को कंट्रोल कर लेना, तो वो ये चक्र से आता है। इसकी बहुत साधनाएं होती हैं, इसका बहुत कुछ होता है। लेकिन पहले आप ये समझें कि चक्र भी आपकी बहुत, चक्र वो नहीं है जो आप समझते हैं। हमें लगता है कि चक्र मतलब आत्मा का हो गया। चक्र भी बहुत ऊपर की चीज है, मतलब बहुत ही स्थूल। स्थूल मीन्स सुपरफिशियल। उससे भी ऊपर है आप, वो मैं अभी आपको डायग्राम बना के डायग्राम दिखाती हूँ, तो आपको समझ आएगा। क्योंकि ऐसे विजुअल प्रेजेंटेशन में चीजें समझ आती हैं, अदरवाइज हमें नहीं समझ आता। तो ये मैंने खुद बनाया है, बट मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए, अभी ये है हमारे पंचकोश। आप लोगों को ये पता होना चाहिए, क्योंकि इसी से सब कुछ होता है। तो ये है पंचकोश, जिसमें आपकी सबसे ऊपर आता है अन्नमय कोश, विच इज फिजिकल बॉडी। अन्नमय मीन्स जहां आप खाना खाते हैं, ये सब चीजें। तो ये अन्नमय कोश में आता है। फिर आता है प्राणमय कोश, जो एनर्जी बॉडी है आपकी। ध्यान से देखिए, एनर्जी बॉडी में होते हैं आपके चक्र। ये आत्मा नहीं है। ये कृष्ण जी बात नहीं कर रहे हैं, वो आज बताएंगे। तो यहाँ पे आपके सारे चक्र हैं। अभी तक आप पहुंचे नहीं है वहां तक जो मैं बता रही हूँ। जिसकी बात ब्रह्म ज्ञानी गुरु करते हैं, ब्रह्म तत्व ज्ञानी लोग करते हैं, वो ये चक्र भी नहीं है। वो भी बहुत सुपरफिशियल चीज है। तो पहले आ गया अन्नमय कोश, विच इज फिजिकल बॉडी।
जो आप खाते हैं पीते हैं, ये शरीर जो आपको दिख रहा है। फिर प्राणमय कोश जो आपकी एनर्जी बॉडी है। फिर उसके नीचे आता है मनमय कोश जो आपका मन है, मेंटल बॉडी। फिर आता है विज्ञानमय कोश जिसमें आपका विजडम है, बुद्धि। मन और बुद्धि, मन से ऊपर है बुद्धि। फिर आता है आत्मा, जो आप हैं, वो हैं आप। इसके ऊपर ये फैलाव है और इस सबका शोर है। ये मैं जरूर बताना चाहूंगी, ये सारी चीजों का शोर आपके अंदर चल रहा है अभी। अन्न में का खाना क्या खाना है, इधर क्या जाना है, काम क्या करना है, ये सब चीजें चल रही हैं। फिर प्राण में आपकी प्राण चल रही है, आप तो कॉन्शियस भी नहीं है अपनी प्राण पे। अभी तो आप उधर पहुंचे ही नहीं है, इस कोष पे भी नहीं पहुंचे हैं आप अभी। जब इंसान की मृत्यु होती है तो क्या नहीं होता, क्या नहीं होता है? सिर्फ प्राण नहीं होते, बाकी सब होता है। तो वो जो प्राण है, ये बीच में से प्राणमय कोश ये रिमूव हो जाता है। बाकी चार चीजें कनेक्टेड रहती हैं, उसे जीवात्मा कहते हैं। जीवात्मा मीन्स कि अभी वो पूर्ण आत्मा नहीं बनी, उसने अपने आप को समझा नहीं कि मैं आत्मा हूं। वो अभी भी समझ रही कि मैं एक बॉडी हूं, एक एंटिटी हूं अलग से। आत्मा क्या है? वो कण कण में है। इट्स प्रेजेंट एवरीवेयर, हर जगह हर मोमेंट एग्जिस्ट करती है। जब आप उसमें आ जाएंगे ना, आप हर जगह एग्जिस्ट करेंगे एक तरह से, ऑल टाइम, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर बोल सकते हैं आप, जैसे साईफाई मूवीज में बोलते हैं। तो अभी क्या है, आप लोग पहले ऊपर का शून्य होगा, फिर अंदर शून्य 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 शून्य। जब ये सब शांत हो जाएगा, तब आपको वो दिखाई देगा कि आप असली में क्या है। तब दिखाई देगा, तब तक दिखाई नहीं देता। तब तक आप ऊपर, अभी तो आप ऊपर ही लगे हुए हैं अपनी चीजों में, ऊपर ही ये चीजें चल रही हैं, काम हो रहा है, ये हो रहा है। इसलिए 2 मिनट भी आप अपने को नहीं देते। आप इतनी बड़ी पावरफुल एंटिटी हैं, ये आत्मा पूरी दुनिया चला रही है, सब कुछ कंट्रोल कर रही है, और आपको पता ही नहीं है। आप इसी इसी ऊपर फिजिकल बॉडी में ही रो रहे हैं आप अभी, उसी में आपके दुख खत्म नहीं हो रहे, वही में आपका रोना नहीं खत्म हो रहा। तो हम लोग को उससे उठाया जाता है। फिर एनर्जी के चक्र जो हीलर्स होते हैं, ये होते हैं, वो कहाँ होते हैं? वो एनर्जी हीलिंग कर रहे हैं, एनर्जी रीडर्स बन जाते हैं, ये हो जाता है। ये सब भी बहुत स्थूल चीजें हैं। वो कोई ज्ञानी थोड़ी होते हैं, थोड़ा सा ज्ञान समझ आने लगता है, लेकिन क्या उनको गुस्सा नहीं आता, उनको नफरत नहीं होती, उनको पिक एंड चूज नहीं होता? ऐसा कुछ नहीं है, समझे? एनर्जी हीलर्स, स्पिरिचुअल हीलर्स, ये सब जो लोग हैं, ये भी अभी स्थूल पर ही है स्पिरिचुअलिटी में अभी, मतलब और उनको नीचे जाना है, और समझना है, और अंदर जाना है। नीचे मीन्स अंदर। ये फिजिकली आपको लग रहा है कि नीचे जाना है, ये अंदर जाना है आपको। कि इतने छोटे 100th ऑफ दिस बाल का एक छोटा सा हिस्सा ना, वो आप हैं। अणु से भी छोटा, वो एक्चुअल आप हैं। लेकिन इतना बड़ा फैलाव है कि हम देख नहीं पा रहे हैं। तो उसको क्या करते हैं, धीरे धीरे पहले इंद्रियों को वो किया जाता है, वहां से सेंसेस कंट्रोल की जाती हैं। फिर एनर्जी में आते हैं लोग, वहां अटक जाते हैं फिर, और ये उनको ये दिखने लगता है, वो होने लगता है। फिर भगवान उनको ठोकर देता है कि और आगे बढ़ो, यहां अटक गए हो, और आगे बढ़ो। वो चाहता है कि आप जाने आप आत्मा है। हम क्या करते हैं, हम यहाँ अटक जाते हैं। जो स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, तांत्रिक विद्या सीख जाते हैं या सात्विक विद्या सीख जाते हैं, वो लोगों को, आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, क्वांटम चीजें आप कंट्रोल कर सकते हैं, ये सब सिद्धियां मिल जाती हैं, बहुत आसान है। आप एक मंत्र को सिद्ध करते रहे, अपने अंदर प्यार की भावना रखें, आप आपके अंदर भी आ जाएगी। अभ्यास करते रहे 10-15 साल तक, तो आपके अंदर भी वो चीजें आ जाएंगी, और फिर आप यहाँ अटक जाएंगे। लेकिन फिर भगवान ठोकर देता है कि नहीं, यहाँ नहीं अटकना, और अंदर जाओ, और अंदर जाओ, अभी भी समझ नहीं आया है। फिर जब ये पूरी चीज का अहंकार आपके अंदर चल रहा है अभी, ये ईगो है आपकी। आप समझते हैं आप शरीर है, ये प्राण है, ये मन है, और ये बुद्धि है। ये है आपका ईगो। इसी को कट करने के लिए गुरु भेजा जाता है कि बताओ इस बेवकूफ बच्चे को, मेरे प्यारे बच्चे को, कि ये तुम नहीं हो, तुम ये चारों चीजें नहीं हो।
ये तुम्हें दी गई हैं इस संसार में चलने के लिए, यूज करने के लिए। लेकिन हम भटक जाते हैं, हम इसमें घुस जाते हैं। तो जितनी भी फेस्टिवल्स आते हैं वो इसीलिए आते हैं, ये बताने के लिए कि आप वापस अपने में आ जाएं। जितने भी त्योहार होंगे, एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, ये सारी चीजें जो होती हैं, की जाती हैं, आपको क्या लगता है चाइनीज लोग नहीं करते? वो भी ये सब फॉलो करते हैं। पितृ लोग, उनके भी होते हैं, इनके भी होते हैं। कोई भी आप रिलीजन, कल्चर उठा लीजिए, सब में ये सब चीजें होती हैं। लेकिन सबको क्या बताया जा रहा है कि थोड़ा साधना करिए। साधना मीन्स शरीर को कंट्रोल करके वापस अपने अंदर ले आइए। अभी तो आप इस शरीर से भी बाहर जा चुके हैं, आपको बाहर की चीजें दिख रही हैं, आपको अपना पता ही नहीं है कुछ। अपने बारे में आप कुछ नहीं जानते हैं अभी। आपको वो पड़ोसी के घर में कौन से टेबल पे क्या पड़ा है वो आपको पता है। किसने क्या किसी को बोल दिया वो आपको पता है। लेकिन ये नहीं पता है आपको, और ये जानना भी नहीं चाहते हैं आप। प्रॉब्लम तो ये है, इतना डर लगता है अंदर जाने में कि आपको लगता है पता नहीं क्या खो देंगे आप। कुछ नहीं खोएंगे आप, कुछ कोई छीन नहीं सकता आपका। डर सबसे बड़ी चीज होती है हमें कि मैं अंदर जाते जाऊंगा। तो माइंड का डर होता है एक्चुअली। इसको अपना एंटिटी नहीं खोनी होती, इसकी एक अपनी ईगो बनी हुई है। जब आप शून्य होने लगते हैं तो वो डर जाता है कि मेरा क्या होगा। जब वो शून्य हो जाएगा तो वो तो बचेगा ही नहीं। तो वो डर जो है ना वो आपको कंट्रोल कर लेता है। लेकिन धीरे धीरे जब आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते हैं, वो डर भी कम होने लगता है। फिर एक दिन आता है जब आप एक हो जाते हैं। फिर यहां से कंट्रोल चल रहा है, आत्मा कंट्रोल कर रही है। अभी आपकी फिजिकल बॉडी सब कुछ कंट्रोल कर रही है। शरीर बताता है कब खाना है, पीना है, सोना है, कब क्या करना है। अभी ये मन कर रहा है, अभी वो मन कर रहा है। मन बताता है अभी मुझे ये डिजायर है, अभी मुझे यहाँ जाना है, अभी मुझे वो करना है। समझ रहे हैं आप? अभी आपका मन बता रहा है आपको, और शरीर बता रहा है, और बुद्धि उसके हिसाब से चल रही है। प्रोसेस उल्टा कर देना है। प्रोसेस उल्टा कर देना है, इसको हमें बताना है अब तुम्हें ये करना है। तो वो चीज जो ये इस तरफ बह रहा है ना आपका, ये सारी चीजें बाहर की तरफ बह रही हैं, इसको हमें अंदर की तरफ वापस ले आना है। इसी को कहते हैं मन को मोड़ना। ये जो गति बाहर जा रही है, फिर जब आपके प्राण जाएंगे, आप शरीर पे वापस आने का नहीं करेंगे। जो 13 दिन मनाए जाते हैं वो इसीलिए मनाए जाते हैं कि 13 दिन में बोला जाता है कि शरीर जो है, आत्मा जो है वो शरीर के आसपास ही घूमती रहती है। ये जो आपकी जीव आत्मा है, ये शरीर के आसपास ही घूमती रहती है। क्योंकि प्राण चले गए, अब प्राण नहीं है तो अंदर कैसे जाए? जब प्राण होंगे तो ही तो अंदर जाएगी वो शरीर के। इसीलिए जब आप, संत लोग होते हैं उनको जलाया नहीं जाता। बच्चों को और संतों को जलाते नहीं है, उनको दफनाते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी शरीर से डिटैच होते हैं। आपके शरीर को जलाना पड़ता है आत्मा को दिखाने के लिए कि देखो मर गया है, अब पास ऑन हो जाओ। समझ रहे हैं आप बात? शरीर को जलाया जाता है इसलिए कि आत्मा देख रही होती है उसे बार बार। वो जीव आत्मा जो आप अभी भी अपने आप को समझते हैं, मुक्त नहीं हुए हैं, तो आप यही समझते हैं कि भाई मैं तो ये शरीर हूं, और मैं शरीर में घुसूं कैसे वापस? इच्छाएं तो खत्म नहीं हुई। आपको निकाल दिया गया है शरीर से, लेकिन इच्छाएं खत्म नहीं हुई अभी। तो क्या किया जाता है? जलाया जाता है शरीर को आपकी आंखों के सामने, आप देख रहे हैं। फिर आपको रियलाइज होता है अच्छा अब जाने का समय आ गया है। तब जाके हमें रियलाइज होता है, फिर धीरे धीरे आप भूलने लगते हैं चीजें। तो काफी समय लगता है इसमें। तो ये इतना पेनफुल प्रोसेस है, आप लोग क्यों गुजरना चाहते हैं बार बार इससे? जब बच्चा आता है गर्भ में तो भी बहुत पेनफुल है। 9 महीने उल्टा लटका है, सर सर नीचे है, पैर ऊपर है। 9 महीने इतना दर्द में होता है ना बच्चा। इतनी सी जगह पे आपको बांध के रख दिया जाए 9 महीने तक। इमेजिन करिए, कोई बात करने को नहीं है, कुछ शेयरिंग नहीं है, कुछ नहीं है, कोई आपको कुछ कर नहीं रहा है। उल्टा लटके हुए हैं, बांधा हुआ है, और आपके धीरे धीरे अंग बन रहे हैं। बहुत दुख होता है उसमें। तो ये पेनफुल प्रोसेस गो थ्रू करना पड़ता है वापस गर्भ में आने के लिए, और फिर जब आप जा रहे हैं तब फिर दोबारा पेनफुल प्रोसेस है। उसके बीच का जो ये है ना, ये शहद चाट रहे हैं आप। एक कुत्ते को ना हड्डी दी जाती है, इसको इतनी पसंद होती है वो हड्डी कि खून निकल रहा है दांत से,
लेकिन हड्डी चाटे जा रहे हो। ये हमारा हाल है संसार में। खून निकल रहा है, दुख मिल रहा है, ठोकरें पड़ रही हैं, लोगों से जूते पड़ रहे हैं, लेकिन मजा आ रहा है। लेकिन मजा आ रहा है। तो वो चीज, फिर कोई सत्पुरुष मिलता है, बताता है कि ये तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। अंदर से अलग हो जाओ, वापस आ जाओ। तो ये जो पांच कोश है, ये एनर्जी बॉडी से आप, अभी जो ये एनर्जी है, ऊर्जा नीचे आती है, ये होता है, ये हमें देने के लिए आती है। क्योंकि हमारी एनर्जी भी लोग ले रहे होते हैं। क्योंकि आप तो आत्मा से ले नहीं रहे हैं एनर्जी 24 घंटे, कनेक्टेड नहीं है आप सोर्स से। तो इसीलिए वहां से, वहां इन्फिनिट पावर है, और आप इतनी बूंद से काम चला रहे हैं। इतनी बूंद से छिलकों पे जी रहे हैं, इसे बोलते हैं छिलकों पे जीना। आम कोई और खा रहा है, आप गुठली भी नहीं ले रहे हैं, आप छिलकों पे जी रहे हैं। छिलका है आपकी शरीर। तो जब छिलकों पे जी रहे हैं तो एनर्जी कहाँ से आएगी? तो शुरू करते हैं। यही वो बता रहे हैं कि ये जान लिया तो इसके बाद कुछ नहीं जानना। और वो क्या है? श्री भगवान बोले, पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं कौन सी गीता पढ़ती हूँ, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए थे कि आप कौन सी गीता पढ़ते हैं। तो गीता प्रेस की जो ओरिजिनल गीता की बुक है, मैं वो पढ़ती हूँ। उसमें शुद्ध हिंदी है, कोई फेक ट्रांसलेशंस नहीं है, और कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है। एग्जैक्ट जो संस्कृत से हिंदी का है, थोड़े हार्ड वर्ड्स हैं, इसलिए थोड़ा टफ होता है। बाकी सब ट्रांसलेशंस होती हैं तो उसमें लोगों का अपना इंटरप्रिटेशन होता है, तो वो हम नहीं पढ़ते हैं। तो श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्म रूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। वो कह रहे हैं कि अब उस चीज को सुनो जिससे तुम मुझे जान पाओगे। वो चीज जिससे तुम बिल्कुल डाउट फ्री, संशय रहित, ऐश्वर्य, बल, विभूति संपूर्ण जान पाओगे। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णता, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता, वो कहता हूं। हजारों मनुष्यों में, हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है। अटेम्प्ट, हजारों मनुष्यों में कोई एक अटेम्प्ट करता है उनकी प्राप्ति के लिए। और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात रूप से जानता है। कह रहे हैं हजारों आते हैं, उसमें से कोई एक मेरे लिए प्रैक्टिस करता है, मेरी तरफ आने की कोशिश करता है। फिर जो इतने हजारों हैं जो कोशिश कर रहे हैं, उनमें से कोई एक ही है जो मुझे तत्व से जानता है। तत्व क्या है, यही हमें समझना है। जो मैंने आपको ग्राफ दिखाया उसमें तत्व है आत्मा, वही एलिमेंट है। अनन्य भक्ति, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त था। अनन्य मीन्स जो हर एक में मुझे ही देखता है, वो एलिमेंट जानना है। अभी कृष्ण जी आपके सामने खड़े हो जाएंगे, आप उनके चरण छूने लग जाएंगे। वो भगवान रूप एलिमेंट में आए हैं, एलिमेंट से शरीर में। दैट इज कि आप बॉडी से उनको जान रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं मुझे असली में कोई नहीं जानता। तू भी नहीं जानता, वो जिससे बात अर्जुन से बोल रहे हैं, तुम भी नहीं जानते हो मुझे। तुम अभी तक मुझे जानते ही नहीं हो। 11वें अध्याय में तो अपना रूप दिखाते हैं उसे, अभी तक तो वो दोस्त भाई बहन ही मानते थे कृष्ण को। कभी कभी भगवान भी बोल दिया होगा, लेकिन माधव, दोस्त, ये वो ऐसे ही तो एड्रेस करते हैं कृष्ण को। जब 11वें अध्याय में रूप दिखाते हैं तब जाके उनको पता चलता है कि अच्छा ये, हाँ, कोई बड़े आदमी है, भगवान है। यही सारे भगवानों में एक है। फिर भी उनको तत्व नहीं समझ आता, अर्जुन को एलिमेंट नहीं समझ आता, क्योंकि उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसके लिए अपना मन खोल के खाली कर देना होता है सामने। ये जो आपका मनमय कोश है, जो आपका माइंड है, मन और बुद्धि, ये आपको चला रहा है इस समय।
अगर मैं आपको बताऊंगी कि ये चीज आपकी सही है, ये गलत है, आप मानेंगे ही नहीं। तो पहले तो आप मानेंगे नहीं, ठीक है? क्योंकि उस समय क्या होता है कि आप क्या कह रहे हैं कि मैं तो बचपन से यही चीज सुन रहा हूँ, यही कर रहा हूँ, मैं कैसे मान लूं? पर यही तो मैं कह रही हूँ आपको, बचपन से आप जो भी सुन रहे हैं वो सब गलत है। जो भी आप जानते हैं अपने बारे में सब गलत है। जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है वो सब झूठी इंफॉर्मेशन है। हाफ इंफॉर्मेशन है, चलो झूठी नहीं होगी तो हाफ जरूर है। हाफ इंफॉर्मेशन है, पूरी इंफॉर्मेशन भी नहीं पता। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, स्पिरिचुअलिटी में आके लोग क्या करने लगते हैं, बहुत अच्छे बनने लगते हैं। ये हाफ नॉलेज है। आपको लगेगा मुझे कर्म नहीं बनाने, मुझे नए लोगों को डांटना नहीं है, मुझे ये नहीं करना। ऐसे कर्म नहीं बनते हैं बाय द वे। आप किसी को डांटेंगे, अभी कोई आपको सामने, कोई आपके सामने आके आपको थप्पड़ मारने वाला है, आप उसको डांटेंगे नहीं क्या? कि क्या कर रहे हो? कुछ तो रिएक्ट करेंगे ना आप, कुछ तो थोड़ा रोकेंगे उसे, सामने वाले को। बेवकूफ थोड़ी बनना है हमें। आप चाणक्य नीति वाले लोग हैं। कलयुग में चाणक्य की नीति से चलना पड़ता है। बेवकूफ नहीं बनना है, बुद्धू नहीं बनना है, बोध को प्राप्त होना है। विच मीन्स जिसका विवेक जागा हो, उसे पता है सही गलत क्या है। आज मैं एक रील बना रही थी, उसमें मैंने बोला कि देखिए, पहली चीज जो होती है वो आता है लोभ, लालच। फिर उससे आता है गुस्सा, गुस्से से आता है मोह, मोह से आपका विवेक नाश होता है। और जब विवेक नाश हो जाता है ना, तब आपका पूरा टोटल गॉन। आप चले गए, उस समय आप पतन में हैं, मतलब पतन मीन जो डाए, आप नीचे गिर रहे हैं। फिर आप ऊपर नहीं चढ़ेंगे, आप राक्षस योनियों में जा रहे हैं। मोह क्या होता है? मोह आपको सही गलत से एड्रेस करने में आपको दूर कर देता है वो। विवेक का अर्थ ही यही है कि आपको हमेशा पता है सही क्या है, गलत क्या है। हर सिचुएशन में आप जानते हैं कि सही गलत क्या है। चाहे आपका दुश्मन भी खड़ा है सामने, लेकिन आपको पता है कि वो उसने अभी सही करा है, चाहे वो हर समय गलत करता है। हर समय आपका जो एक सामने दुश्मन खड़ा है वो हर समय गलत चीजें करता है, लेकिन एक समय आया उसने सही चीज करी है। जिसका विवेक जागृत है वो बोलेगा हाँ, इस समय ये सही काम कर रहा है। और जो मोह में है, जो गुस्से में है, वो क्या बोलेगा, ये तो हमेशा गलत करता है, मैं बिलीव ही नहीं कर सकता। तो आपका सही गलत का जो डेफिनेशन है ना, वो नहीं होता है। जैसे मेरा बच्चा किसी को मार भी आए, हिट एंड रन केस भी कराए, तो उसको मैं पुलिस से भी बचाऊंगी। मेरा बच्चा टेररिस्ट है तो मैं उसको बचाऊंगी। वही अगर कोई दूसरे का बच्चा कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, इसको तो जेल होनी चाहिए। तुम होते कौन हो ये करने वाले? यह है आपका मोह। वहां आपको सही गलत नहीं पता है। आप तो मोह में गलत कर रहे हैं, लेकिन प्रकृति क्या करती है उसको पता है कि सही गलत क्या है। वो हिसाब आ जाता है कर्म का। फिर आपका बच्चा हो, उसका बच्चा हो, उसके लिए सारे बच्चे एक हैं। उसके लिए कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। इसलिए हमेशा बोला जाता है, अगर आपको विवेक अपना रखना है, तो अपनों को परायों की तरह रखें और परायों को अपनों की तरह रखें। अभी आपके पड़ोस में किसी को कुछ हो रहा है, कोई बेहोश होकर गिर गया है, लोग देखेंगे भी नहीं, चले जाएंगे वहां से। मैं नहीं कह रही कि आप अभी जाके ये सब करने लगे, लेकिन समझें, बातों को समझें। कोई गिर रहा है, वहां हो गया कुछ उसे, तो आप जाके इग्नोर कर देंगे। वही अपना भाई, अपना पति, अपनी माँ होती तो आप कैसे रिएक्ट करते? तो परायों को अपनों की तरह रखें और अपनों को परायों की तरह। मैं ये नहीं कह रही कि अगर अपना है तो उसे आप हॉस्पिटल नहीं लेके जाएंगे, नहीं। ये आधी नॉलेज है, इसलिए क्लियर करा करें मुझसे। मेरा अर्थ ये है कि वही जब कोई अपना आपका अननेसेसरी चीजें कर रहा है, आप उसको सही गलत बताने वाले अगर नहीं बन सकते, तो खुद तो जान सकते हैं। खुद को जानना इंपॉर्टेंट है। मोह में सबसे पहले मोह होता है शरीर से। जो आप अन्नमय कोश में बैठे हैं, फिजिकल बॉडी, सबसे पहला शरीर को कोई कुछ बोलेगा, तो आप देखना कैसे डिविएट हो जाएंगे। फर्स्ट वहीं से आपकी गाड़ी गिर जाएगी। आपको कोई अपशब्द बोलेगा, मान अपमान। वी वर डूइंग दैट इन कर्म सांख्य योग में, बोल रहे थे ना, जो मान अपमान से ऊपर है, सुख दुख से ऊपर है।
तो अगर आपको कोई आके बोले तुमसे घटिया इंसान इस धरती पे नहीं है, तो आप कैसे हो जाएंगे? लाल पीला मुंह हो जाएगा सब कुछ। इसने बोल कैसे दिया मुझे? होता कौन है ये बोलने वाला? उसी समय आप कर्स वर्ड देने लग गए, सामने शुरू हो गए आपके। रिएक्शन स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि आपका मोह इस शरीर से है। यही अगर किसी और को बोला होता, आप ही के उसी, जैसे हस्बैंड ने बोला है या वाइफ ने बोला है, किसी और को बोला होता, अपने भाई को बोला होता उसने, आपको भी नहीं, आपका कोई रिलेटिव भी नहीं है, उसने अपने भाई को बोला होता, तो आपका कोई रिएक्शन नहीं आता? नहीं आता ना। तो पहले इससे मोह हटाना होता है। इसको भी आप थर्ड पर्सन देखा करें, इसी को साक्षी भाव कहते हैं, कि जो हो रहा है इस शरीर के साथ हो रहा है, मेरे साथ नहीं हो रहा। तब आप मान अपमान, सुख दुख, सर्दी गर्मी, इन सबसे ऊपर उठ जाएंगे। और ये अभ्यास से आता है, ऐसे नहीं आता है। प्रैक्टिस करनी पड़ती है, क्योंकि आप भूल जाते हैं, आप सांस लेना भूल जाते हैं, तो ये तो बहुत दूर की बात है। ये याद रखना तो बड़ी मुश्किल चीज है। सांस भी कहाँ कॉन्शियसली लेते हैं, वो तो चल रही है बस। अगर वो नहीं चले तो आप क्या करेंगे? आप ऑब्जर्व करते हैं अपनी सांस को, पूरी छोड़ते भी नहीं है। ये प्राण में कोश में भी नहीं है आप बिल्कुल ऊपर रहते हैं, बिल्कुल स्थूल में। और आत्मा का है सूक्ष्म में। नेचर के लॉज सारे सूक्ष्म में चलते हैं, वो रिकॉर्ड चल रहा होता है आपका। तो तत्व से जानने का अर्थ ही यही है। और वो कैसे जाना जाता है? जो लोग बोल रहे हैं हम समझ गए हैं, हमें लॉ ऑफ कर्मा आ गया है, कुछ नहीं आया आपको समझ। आपको इतना ही समझ आया कि जो मैंने किया था वो बस वापस आ रहा है, बस इतनी नॉलेज मिली है आपको अभी तक। अभी आपको ये नहीं समझ आया कि एक्चुअली काम चलता कैसे है। हम लोग क्या होते हैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। स्पिरिचुअलिटी में भी लोग आके हम झूठ नहीं बोलते, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। तो आप जो स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग होते हैं वो ज्यादा कर्म बनाते हैं। आप अगर चुप रहेंगे तो शायद दूसरा इंसान हर्ट नहीं हो, क्योंकि हमें किसी को हर्ट नहीं करना। अननेसेसरीली, अननेसेसरीली, अननेसेसरी बोलना नहीं है। जो लोग बोलते ही रहते हैं वो तो वैसे ही बहुत कुछ अपनी ऊर्जा गवा रहे हैं। वो तो बाहर की तरफ ही है, उनकी तो एनर्जी ही बिल्कुल बाहर निकलती जा रही है, निकलती जा रही है। इसलिए उन थके हुए रहते हैं। जो ज्यादा खाते हैं और ज्यादा बोलते हैं, वो दो लोग जो है ना, वो बिल्कुल, उनके अंदर एनर्जी नहीं रहती है, आप नोटिस करना। ज्यादा थके रहेंगे, लेजी हो जाएंगे, बहुत वैसे से हो जाएंगे। उनको उनका माइंड भी स्टेबल नहीं रहेगा। तो हमें क्या रखना है? बैलेंस। आपको बैलेंस में रहना है। पहले वहां से बाहर, नीचे 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 आकर सब कुछ शून्य हो जाना चाहिए। मतलब शोर नहीं आना चाहिए। शून्य का मतलब ये नहीं कि आप मर जाएं। नहीं कह रही हूं मैं, मरने से पहले तो मरना ही है। लेकिन वो मरना क्या है, कि आवाज बंद हो जाए। शरीर की आवाज, एनर्जी की आवाज, मन की आवाज, बुद्धि की आवाज, जब शून्य हो जाएगी फिर आपको पता चलेगा आप टोटल एक हो गए हैं। और ये बुद्ध, नानक, मीरा, ये सब लोगों ने एक्सपीरियंस किया है। तभी तो वो इसको कंट्रोल करते थे, ना कि ये उन्हें कंट्रोल कर रहा है। बिल्कुल अलर्ट, प्रेजेंस ऑफ माइंड, प्रेजेंट मोमेंट में। आप अभी भी प्रेजेंट मोमेंट में नहीं है मेरे पास। कुछ ना कुछ कर रही है, माइंड चल रहा है सबका। अभी अभी पता नहीं आपको सुबह कुछ हुआ होगा, किसी ने कुछ बोल दिया होगा, उसमें आपका दिमाग चल रहा है। कहीं बैठे हैं, गैस पे कुछ रखा है, उस पे दिमाग चल रहा है। मल्टीपल जगह आपकी चीजें चल रही हैं। फोकस नहीं है यहाँ पर। वरना जो फोकस्ड माइंड से सुने ना, वो एक दिन में एनलाइटन हो जाए, उसको पता चल जाए करना क्या है। आप लोग तो पूछते भी नहीं है मुझसे करना क्या है, इजंट इट? मैं चाहती थी तो मैं ये पूछ रही थी। आप ये सब बातें बहुत अच्छी हैं, अपनी गुरु से बोलती थी, भगवान जी बोलती हूँ मैं उन्हें, कि आप जो बोल रहे हैं ठीक है, पर मुझे क्या करना है? ऐसे करके मैं बात करती थी। ये करना भी वैसे मन का स्वभाव है, वो तो धीरे धीरे आप कट कर देते हैं। लेकिन मैं हमेशा ऐसे बात करती थी कि अच्छा ये सब ठीक है, लेकिन करना क्या है? आप तो ये भी सवाल नहीं पूछते मुझसे कि करना क्या है। तो अभी तत्व से जानिए अपने को। ये चीज जानने के बाद फिर कुछ भी जानना नहीं है।
फिर कोई साइंस जानने की जरूरत नहीं, ये है प्रैक्टिकल ज्ञान। फिर यहां से जब आप दुनिया को देखेंगे ना इस थर्ड आई से, जब आप लोगों को देखेंगे, आप उसका पूरा बायोडेटा निकाल लेंगे। आपको पता चल जाएगा कि ये कितने जन्मों से भटक रहा है, क्यों भटक रहा है, क्या रीजंस हैं। अब आगे और कितने जन्म भटकना बाकी है, ये भी पता चल जाएगा। आगे इसकी कुंडली क्या होगी ये भी पता चल जाएगा आपको, कौन से ग्रह खराब होंगे, कौन से अच्छे होंगे। सिर्फ इतनी सी बात जब समझ आ जाएगी आपको, बिल्कुल जब सूक्ष्म में आ जाएंगे ना आप, आज मेरे सामने कोई आता है वो चार बातें बोलता है, मैं समझ जाती हूँ इसका बैकग्राउंड क्या है, आगे क्या हुआ है, आगे क्या होगा। अभी मेरी बात सुनेंगे कि नहीं ये भी मुझे पता है, ये भी मैं जानती हूँ, इसलिए मैं उन्हीं से बोलती हूँ। आज आज ऐसा एक भी इंसान नहीं है धरती पे जिसको मैं करेक्ट कर सकूं, इस समय तो नहीं है, लेकिन मे बी इन फ्यूचर समवन जो मेरे पकड़ में आए, तो उसको मैं बता सकूं जो मैंने पाया, जैसे मैं अपने गुरु के पकड़ में आ गई। उन्होंने मेरा गर्दन पकड़ के अब इसको जाने नहीं देना, यहां से गर्दन पकड़ लेता है। चारों दिशाओं से चीजें आ रही हैं, हर चीज हो रही है आपके साथ, ऊपर नीचे दाएं बाएं, घर में, ऑफिस में, इधर उधर, सभी लोगों के साथ आग ही आग है चारों तरफ, और ऊपर से गुरु ने भी पकड़ा हुआ है, और फिर उसमें से निकलना है। और फिर आप जब निकलते हैं बाहर, तो फिर आपके पास वो आंख होती है, जो आप भी देख सकते हैं कि ये इंसान कितने जन्मों से भटक रहा है। आप अपना ही बता सकते हैं मैं कितने जन्मों से भटक रही हूँ, जैसे मैंने कल अपनी स्टोरी शेयर करी थी। और यही एक्सपीरियंस है जो आप लोगों को करना है, ये है तत्व को जानना, और इसको जानने के बाद कुछ भी जानने की जरूरत नहीं। मैं क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ।